प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का सेकंड जो है वो पॉइंट ये है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कि केसी की जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल आए तो उससे क्या हमें पता चलेगा, इट इंडिकेट्स दैट द इक्विलिब्रियम हैज़ इस्टेब्लिश्ड विद वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, मींस के इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन का तब जो है वो इस्टेब्लिश हो गया जब अभी बहुत थोड़े से जो है वो प्रोडक्ट्स बनी थी, रिएक्टेंट्स जो है अभी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। मींस इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है वो अभी लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रहा है। ठीक है, डायरेक्शन उसकी कौन सी है, लेफ़्ट टू राइट वाली। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कब अटेन कर ली है, इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी रिएक्शन ने कब अटेन कर ली है, जबकि अभी ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो रिएक्टेंट्स पड़े हैं, सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनी हैं। At equilibrium position, almost all reactants are present, but amount of products is negligible. मीन्स के बिल्कुल थोड़े से प्रोडक्ट्स बनी थी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जितनी हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स पड़े हैं अभी उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स बनी हैं वो तो निगलिजिबल है, ना होने के बराबर है। ठीक है, लेकिन बनी है, थोड़ी सी बनी है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या है, अभी लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स अभी बन रही थी तो इक्विलिब्रियम आ गया। इट्स मीन कि ये रिएक्शन कौन सा चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन था। ठीक है जी, डायरेक्शन भी हमें इससे थोड़ी सी पता चल सकती है, लेकिन हमने इसमें जो है वो एक्सटेंट मालूम करनी है, हद मालूम करनी है कि किस हद तक जो है वो रिएक्शन गया और वहाँ पर जाकर इक्विलिब्रियम स्टेट उसने अटेन कर ली। ठीक है, अभी ज़्यादा जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स पड़े थे, या फिर हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन गई थी, थोड़े से रिएक्टेंट्स पड़े थे तो तब इक्विलिब्रियम बन गया, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑलमोस्ट इनकी जो है वो क्वांटिटी अमाउंट जो है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कंपेरेबल हो। ये कह सकते हैं जैसे कि 50 हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स अभी बचे हैं, 52 जो है वो या 48 जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स बचे हैं और 52 जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गई हैं। ठीक है, तब जाकर इक्विलिब्रियम पे आए। अब ये अमाउंट जो है दोनों की, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, दोनों की बराबर है, थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं हम 19-20 का फ़र्क है, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी, अब सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, इस तरह के रिएक्शन जो है वो नेवर कंप्लीट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होती है, तो लेकिन अभी तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल थोड़ी सी बनी है, इस तरह के रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में भी बच्चे हम कहते हैं ऑलमोस्ट गो टू कम्प्लीशन, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कंप्लीट तो होगा नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि तकरीबन सारी की सारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन चुकी है, थोड़ी सी रिएक्टेंट्स रह गए, तकरीबन बराबर ख़त्म होने के बराबर है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। ये आप लोगों ने याद रखनी है बात, इस चीज़ में डिफरेंस है। ठीक है, ख़त्म होना और तकरीबन ख़त्म होने के बराबर जो है वो और चीज़ है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें एग्जांपल हमें दी गई है अमोनिया की। अमोनिया जब डिकम्पोज होता है, यहाँ पर अब अमोनिया ये जो है ये एज अ रिएक्टेंट वर्क कर रहा है और ये हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट वर्क कर रही हैं। ठीक है, हमने इस चीज़ को देखना है, अगर हम इस साइड पर जो भी चीज़ लेंगे वो रिएक्टेंट के तौर पर काम करेगी और इस साइड पर जो लेंगे वो प्रोडक्ट के तौर पर काम करेगी। ठीक है जी, और इसकी जो केसी वैल्यू आई थी 3.0 × 10⁻⁻19, ये देखें बहुत छोटी है वैल्यू इसकी निस्बत। जो हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी केसी की 2.2 × 10⁻22, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं कि कंडीशन थर्ड कौन सी हो सकती है। उसमें है हमारे पास नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज केसी वैल्यू। ठीक है, ना ही ज़्यादा छोटी हो वैल्यू, ना ही ज़्यादा बड़ी हो केसी वैल्यू, तो फिर क्या होगा, सच टाइप reactions have comparable amounts of reactants and products at equilibrium position। मीन्स रिएक्शन चल रहा था और रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो तब अटेन कर ली, तब इक्विलिब्रियम स्टेट जो है इस्टेब्लिश हो गई जबकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपेरेबल अमाउंट्स होगी, दोनों की तकरीबन बराबर अमाउंट होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि 49 जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स बच गए होंगे और 51 जो है वो प्रोडक्ट्स बन गई होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कंपेरेबल है, दोनों की बराबर है, थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंस है। ठीक है जी,
अब इसकी हम एग्जांपल देख देते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्रा हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा हाइड्रोक्साइड, इसको हम सिंपली जो है वो नाइट्रोजन टेट्रा हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। जब ये डिकम्पोज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और इसकी केसी वैल्यू क्या आ रही है, केसी वैल्यू जब हम इनकी कंसंट्रेशंस को पुट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तब इसकी केसी वैल्यू आती है 0.211, ठीक है। अब ये 0.211 जो है ये 3.0 इंटू 10 रेज पर -9 से बड़ी है एंड 2.2 इंटू 10 रेज पर 22 से छोटी है, मीन्स दरमियानी है, ठीक है, इन दोनों से दरमियान में है। तो इसको हम कहते हैं ना ये ज़्यादा वैल्यू जो है वो छोटी है, ना ज़्यादा ये बड़ी है, इस वजह से इसको हम मॉडरेट वैल्यू कहते हैं। और इस मॉडरेट वैल्यू पे आलमोस्ट हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो कंपेरेबल होती है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इस वैल्यू में जो रिएक्शन था वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर तब आया जबकि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो कंपेरेबल अमाउंट्स में हमें मिल रहे थे, तकरीबन दोनों की जो क्वांटिटी अमाउंट थी वो बराबर थी, ठीक है। तब इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हुई, ठीक है बच्चे। ये हमारा आज का लेक्चर था और इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके